भूतिया परिवार। बहुत समय की बात है। जयपुर नाम का एक सुंदर खुशहाल सा गांव था। उस गांव के सीमा रेखा में एक भूतिया घर था। उस घर में एक माँ और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्चे का नाम रीता था। वह अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करती थी। वह भूत हमेशा अपने भूख को मिटाने के लिए गांव में जाकर लोगों को डराती और उसको जो भी पसंद था खा लेती थी और रीता के लिए मनपसंद चीजें खाने के लिए ले जाती थी। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ गांव जाती है। गांव के सभी लोग उड़ते भूतों को देखकर डर जाते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन रीता की माँ उसका हाथ पकड़कर उसको सभी मनपसंद चीजें लेकर वहाँ से उड़ चलते हैं। रीता को गांव वालों का डर जाना और अपने घरों के अंदर चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है, आज मुझे माँ से पूछना ही पड़ेगा क्यों गांव वाले हमें देखकर डर रहे थे। ऐसे सोचकर रीता अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि क्यों माँ, क्यों गांव वाले हमें देखकर क्यों डर रहे थे। रीता बेटी, हम लोग भूत हैं और ये लोग हमसे डरे तभी तो हम अपना जिंदगी आराम से जी सकते हैं। रीता अपनी माँ की बात सुनकर बहुत सोच में पड़ जाती है। लोग हमारे कुछ कहे बिना ही क्यों डर रहे हैं। रीता को सोचते हुए देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी रीता, तुम ज्यादा सोचो मत, अपना ख्याल रखो, मैं बाहर गांव जाकर आती हूँ। ऐसे कहकर रीता की माँ वहाँ से उड़कर गांव की ओर चलती है। यह देखकर रीता कहती है, मुझे माँ का पीछा करना ही पड़ेगा, जरा मैं देखूं लोग इनसे क्यों इतना डरते हैं। ऐसे कहकर रीता अपनी माँ का पीछा करती है। रीता और उसकी माँ गांव में उड़ते हुए जाते हैं और खेतों में काम करते हुए लोगों को उसकी माँ डराती है। डराने के लिए रीता की माँ अजीब सी आवाजें निकालती हैं और कुछ चीजें वहाँ से गायब भी कर देती हैं और लोग यह आवाजें सुनकर और डरी हुई चीजें देखकर अपने अपने घरों की ओर भाग चलते हैं। और यह सब देखकर रीता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रीता की माँ खुशी से हंसने लगती है। हा हा हा, इनका ये डरना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनका ये डरा हुआ चेहरा तो मुझे मन को बहुत ज्यादा खुश करता है। ऐसे बातें करके रीता की माँ वहाँ से घर लौटने चलती है। रास्ते में उसे एक स्वादिष्ट सी पकवान की खुशबू आती है और वो कहती है, रीता को समोसे बहुत ज्यादा पसंद है, उसके लिए ले जाती हूँ। ऐसे सोचकर उस घर में वह घुस जाती है और वहाँ के लोगों को डराती है। हा हा हा, यह सुनकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह सभी काम छोड़कर वहाँ से भागने चलते हैं। रीता की माँ वहाँ से समोसे चुरा लेती है और यह सब काम रीता माँ से छुपकर देख रही होती है और उसकी माँ के आने से पहले ही वह घर चले जाती है। रीता के पहुँचने के थोड़े ही देर बाद उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। उसके लिए गरम गरम समोसे लाती है और रीता को फुकार लगाती है, रीता, रीता बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत से मनपसंद चीजें लाई हूँ। और रीता गुस्से से बोलती है, माँ, मुझे नहीं खाना ये समोसे। आपने सभी लोगों को डरा कर या चुरा कर ये समोसे लेके आए हैं। आप जब तक एक अच्छे काम नहीं करोगे मैं आपसे बात नहीं करूँगी। जब आप अच्छे से काम करके मेरा पालन पोषण करोगे तभी मैं आपसे बात करूँगी। ऐसे कहकर रीता उस जगह से चले जाती है। रीता की माँ उसकी बेटी का दुख देखकर सहन नहीं कर पाती और सोच में पड़ जाती है और सोचते सोचते जंगल के अंदर चले जाती है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और सोच में पड़ जाती है। तभी दूर एक व्यक्ति एक मिठाई का झोला लेकर भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ चोर भाग रहे होते हैं। अचानक से चोर इस व्यक्ति को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे कब्जा करने का सोचते हैं। दूर बैठी रीता की माँ यह देखकर मदद करने का सोचती है और बहुत गंभीर आवाजें निकालती है, जिसे सुनकर चोर डर जाते हैं और उड़ते हुए भूतों को देखकर भाग चलते हैं। रीता की माँ उस व्यक्ति की मदद करके वहाँ से उड़ चलती है। तभी वह व्यक्ति रीता की माँ को पुकारने लगता है और रीता की माँ को उपहार में कुछ पैसे और मिठाई देता है।
रीता यह सब दूर से देख रही होती है और यह देखकर खुशी से अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें खुशी से गले लगाती है। वह दोनों फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। जादुई भूत। मायापुर नाम का एक गांव था जहां राम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी। राम अपनी गाय से बहुत प्यार करता था क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन था। राम अपनी गाय का बहुत ध्यान रखता था, उसको चारा डालता और उसे पानी भी पिलाता था। राम गाय का दूध धोता और कैन में भरकर साइकिल पे टांग कर लोगों के पास पहुंचाने जाता और बचा हुआ दूध एक पेड़ के नीचे बेचता था और उसका सभी दूध बिक जाता था। लोगों को राम के गाय का दूध बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि वही शुद्ध दूध बेचता था। इस तरह उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी और शाम को घर जाते समय सब्जी और फल लेकर घर पहुंचता। एक रात राम का पड़ोसी पंकज राम के घर आता है। अरे राम, कुछ दूध मिलेगा क्या? घर में कुछ मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। हाँ हाँ पंकज, क्यों नहीं। अरे सीता, जरा पंकज भैया को थोड़ा दूध देना, इनके घर में मेहमान आए हैं। सीता अंदर दूध लाने जाती है और पंकज की नजर राम के घर पे टीवी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। पंकज राम के घर से दूध लेकर बाहर आता है और सोचता है, अरे राम ने तो दूध बेचकर बड़ा पैसा कमा लिया है, मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए और दूध बेचने का काम शुरू करना चाहिए और मैं भी राम की तरह अमीर हो जाऊंगा। और अगले दिन पंकज शनिवार के बाजार से एक गाय खरीद लाता है। पंकज गाय को खिलाता कुछ भी नहीं था और दूध निकालने के लिए लाठी मारता था और भी दूध नहीं देता था तो उसे इंजेक्शन देता था और जबरदस्ती दूध धोता और दूध में खूब पानी मिलाता था और दूध बेचने के लिए रोड पर कैन लेकर चला जाता था और कोई भी उसका दूध नहीं खरीदता था। लोगों को राम का शुद्ध दूध ही पसंद था। पंकज ये देखकर सोचता है, लोगों को मेरी गाय का दूध पसंद ही नहीं है, लगता है मेरी गाय ही बेकार है। आज घर जाकर अपनी गाय की खूब पिटाई करूंगा और रात में राम की गाय चुरा लूंगा। रात में जब सब सो गए थे, पंकज राम की गौशाला में जाता है और उसकी गाय का मुंह बांध देता है कि वो आवाज ही ना करे। फिर वो गाय को लेकर अपने गांव चला जाता है। सुबह जब राम उठता है तो वो देखता है कि उसकी गाय ही चली गई है। राम को ये देखकर बहुत दुख लगता है और झटका लगता है और घर के बाहर बैठकर रोने लगता है और दुख में जंगल की ओर चला जाता है अपने गाय को ढूंढने के लिए। और गाय को ढूंढते ढूंढते रात हो जाता है और वो थक कर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कहा करते थे कि उस पेड़ पर एक भूत रहता था जो बहुत जादुई था। वो भूत अचानक से उसके आगे आ जाता है और राम भूत को देखकर बहुत डर जाता है। अरे डरो नहीं, मैं एक अच्छा भूत हूँ। मैं अपनी जादू से अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? और राम को सभी कहानी सुनाने लगता है और भूत अपने जादू से राम को एक गाय देता है और भूत कहता है, ये गाय 50 लीटर दूध देता है, मैं कुछ दिनों में तुम्हारी गाय ढूंढ कर दे दूंगा। और यह सुनकर राम उस गाय को लेकर घर चला जाता है और अगली सुबह दूध का काम शुरू कर देता है। और भूत अपनी जादू शक्ति से चोर का पता कर लेता है कि पंकज गाय लेकर गांव चला गया है। भूत पंकज को सबक सिखाने के लिए उसके कमरे में जाता है और वो अपने पत्नी को साथ सो रहा होता है। भूत अपने जादू से पंकज की पत्नी को भैंस बना देता है। जब पंकज सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके बगल में उसकी पत्नी नहीं, कोई गाय या भैंस सोई हुई है। अरे मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। पंकज भैंस के साथ अपने घर जाता है
और वहाँ देखता है कि उसका घर एक छोटा सा खिलौना बन गया है। तभी पंकज गाय की तरफ जाता है। गाय पंकज को लात मारती है और तभी गाय में से एक भूत बाहर निकलता है और भूत कहता है, तुमने राम की गाय चुराई है और तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। और ये सुनकर पंकज डर जाता है और पंकज भूत के आगे अपनी भूल स्वीकार करता है और कहता है कि वो राम का गाय वापस कर देगा और भूत से माफी भी मांगता है। भूत अपनी जादू से उसकी पत्नी को ठीक कर देता है और उसे घर को भी ठीक कर देता है। फिर भूत राम की गाय लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और राम के पास पहुँचता है। ये लो आपकी गाय, यह कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर राम बहुत खुश हो जाता है और राम अपने दूध देने का काम शुरू कर देता है और साथ ही अपनी डेयरी फार्म भी खोल लेता है, जहां वो दूध के साथ दही, पनीर, घी बेचने भी शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में राम बहुत अमीर हो जाता है और अपनी एक सुखमय जिंदगी जीता है। इस कहानी का यह सीख है कि लालच बुरी बला है।